नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनत और द कहानी बुक चैनल पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी कहानी एक टीचर की जिनका नाम गीतिका था, जो कि एक छोटे से शहर के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5वीं की टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वे कक्षा में आते ही हमेशा आई लव यू ऑल कहती थी, लेकिन अपने मन में वो जानती थी कि वे झूठ बोल रही हैं, क्योंकि असल में वो कक्षा के सभी बच्चों से प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा भी था जो उन्हें फूटी आंख नहीं भाता था, जिसका नाम राजू था। वो गंदे मैले यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल आ जाता। उसके बाल भी खराब रहते, जूतों की लेस खुली रहती, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते और पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। उसकी इन हरकतों के कारण गीतिका मैम अक्सर ही उसे सबके सामने जोर से डांट दिया करती थी। टीचर के डांटने पर जब वो चौंक कर उन्हें देखता तो उसकी सूनी नजरों को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि राजू शारीरिक रूप से क्लास में तो है, मगर उसका मन कहीं और ही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता था कि राजू में अच्छे छात्रों की तरह कोई लक्षण थे ही नहीं। इन्हीं सब कारणों से गीतिका मैम की नफरत राजू के प्रति और भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए क्लास में घुसते ही राजू गीतिका मैम की आलोचनाओं का शिकार बनने लगा। सारी बुराइयों के उदाहरण में राजू का ही नाम लिया जाता तो क्लास के सभी बच्चे इस पर खिलखिला कर हंसते और राजू को इस तरह अपमानित करके गीतिका मैम को काफी संतोष मिलता था। हालांकि राजू ने अपने अपमान का कभी कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो टीचर को किसी बेजान पत्थर की तरह ही लगता था, जिसके अंदर महसूस करने जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हर बार डांट, उपहास और सजा के जवाब में वो बस अपनी खाली खाली सी नजरों से गीतिका मैम को देखा करता और सिर झुका लेता। पढ़ाई का पहला सेमेस्टर खत्म होने पर जब छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया तो गीतिका मैम ने राजू के रिपोर्ट कार्ड में अधिक से अधिक जितना वो लिख सकती थी बुरी बातें लिख डाली। लेकिन स्कूल की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि रिपोर्ट कार्ड को माता पिता को दिखाने से पहले प्रिंसिपल मैम के पास ले जाया जाता था। प्रिंसिपल ने जब राजू का रिपोर्ट कार्ड देखा तो उन्होंने गीतिका मैम को बुलाया और कहा कि मैम, आपको चाहिए था कि रिपोर्ट कार्ड में कुछ अच्छाइयां और प्रोग्रेस भी लिख देती, मगर आपने तो राजू के बारे में एक शब्द भी अच्छा नहीं लिखा है। बल्कि आपने जो लिखा है इससे तो राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। इस पर गीतिका मैम ने जवाब दिया कि मैम, मैं आपसे माफी चाहती हूं, लेकिन राजू एक निकम्मा और गंदा बच्चा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस या अच्छाई के बारे में कुछ भी लिख सकती हूं। ऐसा कहकर गीतिका मैम वहां से चली आई। लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल मैम ने चपरासी से कहकर राजू के पिछले वर्षों की प्रोग्रेस रिपोर्टों को गीतिका मैम की डेस्क पर रखवा दिया। अगले दिन जब गीतिका मैम क्लास में आई तो उनकी नजर डेस्क पर रखे रिपोर्ट कार्ड्स पर पड़ी। पलटकर देखा तो पता चला कि ये सब राजू की ही पुरानी रिपोर्ट्स हैं। मन ही मन उन्होंने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी इसने यही गुल खिलाए होंगे जो अभी कर रहा है। इसके बाद उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में लिखे रिमार्क्स को देखकर उन्हें पहले पहल तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि राजू क्लास में फर्स्ट आया। पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड उसकी तारीफों से भरा पड़ा था। पुराने टीचर ने उसमें लिखा था कि राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। वो बेहद ही संवेदनशील बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर्स से बेहद लगाव रखता है। असमंजस की स्थिति में इसके बाद जब गीतिका मैम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि शायद राजू पर अपनी मां की बीमारी का गहरा असर पड़ा है, जिसके कारण उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। आगे लिखा था कि राजू की मां को लास्ट स्टेज का कैंसर है, जिसके कारण घर पर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए राजू की पढ़ाई का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अगले पन्ने पर लिखा था कि राजू की मां मर चुकी हैं और इसके साथ ही राजू के जीवन की खुशियां और रौनक भी। आगे लिखा था कि देर होने से पहले राजू को बचाना होगा, उसके भीतर फिर से नई उमंग भरनी होगी। ये सब पढ़ते पढ़ते गीतिका मैम के सिर पर भयानक बोझ हावी होता जा रहा था। आंखों से आंसू झड़ रहे थे,
कांपते हुए हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट को बंद किया और चुपचाप बैठ गई। अगले दिन जब गीतिका मैम क्लास में आई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार आई लव यू ऑल कहा, लेकिन वो जानती थीं कि वे आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि क्लास में बैठे एक उलझे से बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वो अपने दिल में आज महसूस कर रही थी, वो प्यार कक्षा में बैठे किसी और बच्चे से हो ही नहीं सकता था। लेक्चर के दौरान उन्होंने रोज की तरह राजू से एक सवाल पूछा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। लेकिन जब कुछ देर तक मैम की कोई डांट फटकार और क्लास के बच्चों की हंसी की कोई आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभे से सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसने देखा कि गीतिका मैम आज गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब खुद ही बताकर उसे दोहराने को कहा, लेकिन राजू सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। राजू को शांत खड़े देखकर मैम ने उसका उत्साह बढ़ाया तो आखिरकार राजू बोल ही पड़ा। राजू के जवाब देते ही गीतिका मैम ने क्लास के सभी बच्चों से तालियां बजवाईं और मुस्कुराते हुए राजू को शाबाशी भी दिया। बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी, अब तो ऐसा हर रोज होने लगा। मैम हर सवाल का जवाब राजू को खुद ही बताती, उसकी तारीफ करती और हर अच्छा उदाहरण राजू के नाम पर दिया जाने लगा, जिसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र को फाड़कर बाहर आ गया। अब मैम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो रोज बिना किसी गलती के सही उत्तर देकर और नए सवाल पूछकर सभी को हैरान कर देता था। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद से ही धोने लगा था। देखते देखते साल खत्म हुआ, परीक्षाएं हुई और कक्षा में सबसे पीछे रहने वाले राजू ने क्लास में सेकंड पोजीशन हासिल कर लिया। स्कूल 5वीं तक ही था। विदाई समारोह का आयोजन हुआ। सभी बच्चे गीतिका मैम के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए। मैम की टेबल पर उपहारों का ढेर लग गया। खूबसूरती से पैक किए गए इन उपहारों के ढेर में एक ऐसा उपहार भी दबा पड़ा था जिसे पुराने अखबार के कागज से बेहद ही सलीके से पैक किया गया था। उसे देखकर सभी बच्चे हंस पड़े। किसी को समझने में देर नहीं लगी कि उपहार के नाम पर यह चीज राजू ही लेकर आया होगा, लेकिन गीतिका मैम ने उपहारों के ढेर से सबसे पहले लपक कर उसे ही निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर महिलाओं के परफ्यूम की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक कंगन था जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैम ने चुपचाप परफ्यूम को खुद पर छिड़का और कंगन को हाथ में पहन लिया। ये सब देखकर राजू समेत कक्षा के सभी बच्चे काफी हैरान हो गए। आखिरकार राजू से रहा न गया और वो मैम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने मैम से कहा कि आज आप में से मेरी मां जैसी खुशबू आ रही है। राजू के ऐसा कहते ही गीतिका मैम ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से स्नेह के आंसू झड़ रहे थे और राजू के जीवन में एक नई आशा का संचार हो चुका था। विदाई समारोह खत्म हुआ। राजू का एडमिशन दूसरे शहर के बड़े स्कूल में हो गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदलते गए, लेकिन हर साल के आखिर में गीतिका मैम को राजू का एक पत्र नियमित रूप से मिलता रहता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स से मिला, मगर आपके जैसा कोई नहीं मिला। दोस्तों, गीतिका मैम के एक सार्थक प्रयास ने राजू का पूरा जीवन बदल दिया और आगे चलकर वो डॉक्टर राजू के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, राजू की कहानी तो बस यहीं तक, मगर आज भी न जाने कितने राजुओं को गीतिका मैम की जरूरत है जो उन्हें निराशा की अंधेरी दुनिया से बाहर निकाल सके। अगर हम भी अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपका जरा सा प्यार और दुलार एक नया जीवन दे सकता है।